देखो ये प्रश्नावली 5.1 का है, मैथ है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए दिया हुआ है और सार्वंतर यानी डी दिया हुआ है। 4 पद आगे निकलना है। तो ए का मान दिया हुआ है -2 और डी का मान दिया हुआ है 0। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है -2, सार्वंतर दिया हुआ है 0। तो दूसरा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस डी। ए का मान कितना है -2 प्लस डी का मान है 0। 2 में -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 हो गया। तीसरा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस 2डी। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ए प्लस 2डी, ए का मान है -2 प्लस 2डी यानी 2 गुना 0। 2 यहाँ पे डी का मान 0 दिया हुआ है सामने। -2 2 गुना 0 0 -2 प्लस 0 कितना होगा -2। चौथा पद ए प्लस 3डी सूत्र होता है ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे -2 प्लस 3 गुना डी का मान 0 दिया हुआ है। -2 प्लस 3 गुना 0, तो -2 3 गुना 0 तो कितना हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2। अतः 4 पद सब का मान बराबर ही निकला हुआ है। -2 -2 -2 -2 4 बार आया है। फिर तीसरा हिसाब है ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है। तो सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात नहीं करना, सार्वंतर दिया हुआ है -3। प्रथम पद दिया हुआ है 4, दूसरा पद बराबर सूत्र होता है a2 बराबर a प्लस डी। ये 4 प्लस -3, ये माइनस सूत्र में नहीं होता है, अंक में दिया हुआ है और सूत्र में प्लस होता है। तो ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे 4 प्लस -3। 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा। तीसरा पद बराबर यानी a3 बराबर a प्लस 2d। ए का मान 4 प्लस 2 गुना डी का मान -3 है तो लिख दिए। तो 4 यहाँ प्लस माइनस लिखे, 3 दूनी 6। तो 6 में 4 घटाएंगे उल्टा घटेगा तो -2। चौथा पद बराबर यानी a4 बराबर a प्लस 3d। ए का मान दिया हुआ है 4 और डी का मान दिया हुआ है -3। तो 3 गुना -3 तो 4 प्लस 3 दिया 9 प्लस माइनस 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अतः 4 पद बराबर 4 1 -2 -3। कोई चौथा नंबर है ए का मान दिया हुआ है -1 और डी का मान दिया है 1/2। सार्वंतर डी यानी कि 1/2 हो गया। प्रथम पद यानी ए -1 दिया हुआ है। तो 4 पद का निकालने के लिए दूसरा पद क्या होगा यानी a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस डी। ए का मान है -1, कुछ नहीं नीचे 1 छिपा हुआ है, प्लस डी का मान दिया हुआ है 1/2। तो 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे 2 होगा। 1 से भाग देंगे 2 में 2, 2 गुना 1 2 प्लस 2 से भाग देंगे 2 में 1, 1 गुना 1 1 -2 प्लस 1 हल करेंगे तो घटेगा -1/2 आएगा। यानी a2 का मान निकल गया। a3 बराबर a प्लस 2d ये सूत्र होता है। ए का मान दिया हुआ है -1 प्लस 2 गुना डी का मान दिया है 1/2। 2 2 कैंसिल कट रहा है, बचा कितना -1 प्लस इधर 1 में घटेगा 0। चौथा पद हो गया यानी a4 बराबर a प्लस 3d। ए का मान कितना दिया हुआ है -1 लिख दिए, प्लस 3 गुना डी का मान है 1/2 ये भी लिख दिए। यहाँ पे -1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस 3 गुना 1 3 और बटे 2 यानी भिन्न का जोड़ या घटाव तरफ करने लगे। 1 2 का लघुत्तम 2, 1 से भाग देंगे 2 में 2 और 2 गुना 1 2 प्लस फिर 2 से भाग देंगे 2 में 1 होगा, 1 गुना 3 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस में बचेगा। अतः 4 पद बराबर पहला पद यहाँ है -1, दूसरा पद यहाँ निकाले -1/2, तीसरा पद यहाँ 0 आया है, चौथा पद 1/2 आया है। अब पांचवा हिसाब देख लेंगे। ए का मान दिया हुआ है -1.25 और डी का मान दिया हुआ है -0.25। सार्वंतर हो गया 0.25। प्रथम पद हो गया यह जो ए का मान दिया उसमें होता है प्रथम पद -1.25। तो दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी। ए का मान दिया हुआ है -1.25 प्लस या माइनस में है इसलिए ब्रैकेट से घेर दिए हैं -0.25। फिर -1.25 प्लस -0.25 दोनों माइनस सेम है, दोनों जुड़ जाएगा। 125 और 25 जोड़ेंगे तो 150 जाएगा माइनस में। ये a2 का मान निकल गया। अब तीसरा पद a3 बराबर सूत्र होता है a प्लस 2d। ए का मान दिया हुआ है -1.25 प्लस 2 गुना ये ब्रैकेट में थोड़ा घेर देंगे -0.25 तो -1.25 लिख दिए, प्लस माइनस इसको गुणों किए दोनों को तो
0.50 आएगा। तो दोनों को फिर जोड़ दें, दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा -1.75। फिर अभी चौथा पद निकालेंगे साइड में। अभी हेलो, चौथा पद हो गया A4। ये सूत्र होता है A प्लस 3D। ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे देखो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 प्लस माइनस गुना करेंगे दोनों को, 25 तिया 75। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों माइनस सेम है तो हो जाएगा -2.00। तो यहाँ पे 10 16 के बाद 0 का मान नहीं होता है, केवल -2 होगा। अतः चार पद 2 होगा बराबर, पहला कितना निकला है -1.25, दूसरा कितना निकला है -1.50, तीसरा निकला है -1.75 और चौथा निकला है -2।